और आगा साहब से सुन के तो हर दफ़ा मुझे होता है कि इतनी हिम्मत मिलती है। हमें एक्सपायर वैक्सीनेशंस लगाई गई, पूरी लाइफ जो है हमारी इस तरह गुजरी और उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। पूरी Sure. दुनिया इंक्लूडिंग हमारे जो नेबर्स कंट्रीज हैं वो भी पोलियो फ्री हो गए हैं, बट पाकिस्तान आज भी पोलियो फ्री नहीं हुआ। When I start the BFHS center, right? So मैंने बहुत सारे इदारे विजिट किए, तो जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं जो हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है। हर पर्सन विद डिसेबल को और उसकी फैमिली को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी के जितने लोग हैं वो अपनी डिसेबिलिटी को ऑन करें। कई डिजीजेज ऐसी हैं जो ठीक ही नहीं हो सकती। हमने कहा अब जो कंट्री से बाहर जाके हम अपनी बड़ी लग्जरी सी लाइफ गुजार सकते हैं, वो हम इसी जगह पे रह के अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्यों ना काम करें। तो माशाल्लाह से तकरीबन हमने राउंड अबाउट 3-3.5 लाख व्हीलचेयर हम डिलीवर कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओवरऑल पाकिस्तान में ऑल या ओवर पाकिस्तान, पूरे पूरे पाकिस्तान में? जी, ओके माशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मैं मायशा फ्रॉम ब्राइट फ्यूचर होम स्कूलिंग। जैसे कि हर दफ़ा हम आपके लिए नए टॉपिक्स के साथ आते हैं, नए गेस्ट को लेकर आ रहे होते हैं। इस दफ़ा आई फील लाइक कि जैसे कि आपने देखा था कि आई स्टार्टेड माय BFHS सेंटर। व्हाई डिड आई स्टार्ट इट? बिकॉज आई फील लाइक इट एवरीवन कैन डू एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक ही लोगों के लिए काम करते हैं और एजुकेशन सिर्फ स्पेसिफिक और चीज़ें चाहे कुछ भी हो ज़िंदगी के अंदर, आप एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स हो या आपकी कोई काम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ कर सकते हैं। किसी के लिए भी कुछ स्टॉप नहीं है। इसी तरीके से जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको अलग-अलग बनाया है, लेकिन क्वालिटीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब में अलग-अलग दी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन क्वालिटीज़ को निकालने के बजाय, हम उन क्वालिटीज़ पे काम करने के बजाय, हम पहले ही उनका सारा का सारा जो हमारा उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हम ख़त्म कर देते हैं कि भाई तुम रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। या उनको ऐसा, या तो हम मुंह से नहीं कहते, लेकिन हम फिज़िकल या फिर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक बहुत बड़ा अब्यूजिंग होता है ये। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को ऐसा शो करवाते हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, या आप डिसेबल हो, या आप के लिए कोई वैल्यू नहीं है। और हम ये चीज़ समझते नहीं, हम समझते हैं शायद ज़बान से सलाम करना चीज़ें, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी आपको इतना इग्नोर करती है सामने वाले का, सामने वाले बहुत गिल्ट में जाके बहुत कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हमने एक बेहतरीन शख्सियत को इन्वाइट किया है और इट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, जो रियल लोग हैं, हम उनको नहीं लेकर आते और हम फेक चीज़ों पे ले चल रहे हैं। इसी वजह से हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ आर्टिफिशियल हो गई है, क्योंकि जो हमारे अपने इंटरनल मामलात हैं उनको हमने छुपाया हुआ है, और हमारी जो फेक ज़िंदगी है ना, जो लोगों को दिखाने के लिए हमारी बन गई है, हम उसमें ज़्यादा मेंटेन करने लग गए। इसी की वजह से हम आज बहुत सारी ट्रबल्स में चल रहे हैं। इसलिए आज हमने बेहतरीन गेस्ट को बुलाया है कि जो अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया और इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर मुझे कोई चीज़ दी है तो मुझे स्टॉप नहीं कर सकती। तो ही इज़ ऑन द व्हील चेयर माशाल्लाह, और उसमें रहते हुए माशाल्लाह उन्होंने कितना कुछ अचीव किया। आज हम इनकी ज़बानी इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। आगा साहब विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आगा साहब जी, आप? अल्लाह का फ़र्स्ट शुक्र। ऑफ़ ऑल जज़ाकल्लाह ख़ैर कि आप आए, हमें आपने टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइज़ आर रियल हीरोज़ फॉर अस, जिससे हमें, हमारे बच्चों को, हमारे माशरे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ हम एक अच्छा लाइज़ोन बना सकें। जो आप एजुकेशन पे काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें आमीन, कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। तो आप हम जैसे कि ऑडियंस भी जानना चाहती है और मैं ख़ुद भी बहुत कुछ आपसे सीख रही हूँ। जितनी दफ़ा आपसे मिलती हूँ, आई लर्न एवरी टाइम अ न्यू थिंग फ्रॉम, सो दिस इज़ द रीज़न, लाइक माय ऑडियंस इज़ माय फैमिली, एंड ये भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली लंबी स्टोरी है, ज़ाहिर बात है आपकी एक जर्नी होती बिल्कुल है ऐसे ही शुरू है। से ही, और चूँकि आप एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जी। तो आई थिंक सो कि एजुकेशन के बारे में ज़रूर आपके साथ मैं शेयरिंग करता हूँ। एक्चुअली लाहौर में मैं स्टार्टिंग में 2.5 ईयर्स ओल्ड था, तो जो पहला बैच कह लें आप पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो से अफेक्टेड हुए थे, और ऐसा नहीं था कि किसी हमारे जो स्पेशली
मैं ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपायर वैक्सीनेशंस का जिक्र ज़रूर करूँगा कि उस टाइम के अंदर चूँकि बैच गया था, लोग नए थे, ट्रीटमेंट उस तरह की नहीं थी, तो हमें एक्सपायर वैक्सीनेशंस ले गई जिस करके अभी तक पूरी लाइफ जो है हमारी इस तरह गुजरी और उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अपनी बाय बर्थ नहीं था आपके साथ? नहीं बाई बर्थ नहीं है, ये आफ्टर द बर्थ है। ओह, एक्चुअली पोलियो जो है पोलियो हमेशा आफ्टर द बर्थ होता है, जब उसकी पूरी दुनिया में, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इस वक्त पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हमारे जो नेबर्स कंट्रीज हैं और वो भी पोलियो फ्री हो गए हैं, लेकिन बट पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया में वाहिद कंट्री है जो अभी भी पोलियो फ्री नहीं हुआ। उसके बाद डिसेबिलिटी का रेशियो आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त 10% प्लस डिसेबल लोग हैं। ये मैं अपनी फिगर आपको नहीं बता रहा, ये नादरा की और आप WHO की आप वेबसाइट्स पे जाएगा। आजकल का दौर आपको पता है, हर चीज़ आपके मोबाइल में है और आपके टिप्स पे है, फिंगर टिप्स के ऊपर आप जो भी देख सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप ये देख सकते हैं। तो एजुकेशन पे जब शुरू में एकदम बड़ी मनतों मुरादों के बाद मेरी तकरीबन से जो बड़ी है, मैंने वो बेटियाँ थी सारी, तो फिर मैं अपनी बड़ी सिस्टर से तकरीबन, यानी कि मेरी 4 बड़ी सिस्टर्स हैं, तो फिर मैं जो है बड़ी मनतों मुरादों से लिया गया और उसके साथ ही जो है ना मुझे अटैक हो गया इसका, पोलियो का। और जब किस एज में हुआ था आपको ये? ऑलमोस्ट 2.5 years ओल्ड में। अच्छा। और जब मैं बाहर निकला हूँ घर से, तो कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो याद नहीं है चलना क्या होता है, कैसे चला जाता है। तो जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं गिर गया, तो वो मेरे कज़न है, अल्लाह बख्शे, उनको फ़ौत हो गया। वो हमारे घर के पास से थोड़ा सा दूर में हॉस्पिटल था, तो वो उन्होंने मुझे उठा के ना, वो उन्होंने बल्कि कमीज़ भी नहीं पहनी हुई थी, तो वो सारे फैमिली के लिए मैं बड़ा मनतों मुरादों से था। तो वो मुझे कज़न ताई का बेटा मुझे लेके भागने लग गए। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मेरी ये बैकबोन से उन्होंने रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया, तो उसी वक्त मेरा निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद बस फिर स्ट्रगल ऐसी शुरू हुई पेरेंट्स की, सिस्टर्स की, कि वो मैं आपको नहीं बयान कर सकता। फिर जहाँ जहाँ जिस डॉक्टर के पास कहा गया वहाँ वो लेके गए। किसी कभी कभी मुझे वो मुल्तान में किसी ने कह दिया कि वहाँ पर बाबा जी हैं, वो दम दरूद करेंगे। हमारा बड़ा सॉलिड बिलीव है पाकिस्तान में, सबसे पहले हम उस तरफ जाते हैं, कहीं और जाए नहीं जाए। बिलीव सॉलिड नहीं है एक्चुअली। आप ये देखिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको बस ये जो डूबते को तिनके का सहारा है ना, ये ऐसी जुमला नहीं बना हुआ। उनको ये नजर आ रहा था कि पता नहीं कहाँ से शिफा मिल जानी है। वो किसी ने कह दिया जी इसको नाले में इसको डुबकी लगवाओ, वो गंदा नाला, वो पता नहीं क्या कुछ, यानी कि वो झाड़ फूज हो रही थी, फिर ऑपरेट हुआ, फिर पता नहीं क्या है। नहीं एक्चुअली वो वाला दौर था जिसमें सारी बातें आपके लिए हर चीज में यानी कि वो अच्छा, फिर आप अपने आप को रिकग्नाइज भी करा रहे होते हैं, पेरेंट्स भी रिकग्नाइज कराते हैं ना कि भाई हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जी हमने अपना हर जो फर्ज था वो अदा कर दिया है। लेकिन बट अब ये इस तरह था, हालांकि हम, और ये मैं आपको बताऊं, ये हमने अपनी डिसेबिलिटीज़ को ऑन किया है। मैं आपके तवज्जो से सबको कहना चाहूँगा, हर पर्सन विद डिसेबल को और उसकी फैमिली को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी के जितने लोग हैं वो अपनी डिसेबिलिटी को ऑन करें, उसके बाद उनकी फैमिली ऑन करे, तो ये माशरा ऑन करेगा आपको। That's so true. अदरवाइज रोल के रख देगा। So what do you think, like कि ठीक है, अगर आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये एक आपके साथ तो देखें एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, अब आपने सीख लिया। So what do you think, like right away what do you think like that कि हमें वो चीज़ें सर्विसेज देनी चाहिए, बच्चों को हेल्प करनी चाहिए कि वो चीज़ फिक्स हो सके? What do you think about it? क्योंकि अब तब तो आपकी रिसर्च अच्छी हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो है ना सिलसिला, ये बिल्कुल आपको उसी तरह ही, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको टेंशन्स देने की ज़रूरत है
और ना ही बिल्कुल ही आपको जीरो पे नेग्लेक्टेड पार्ट करनी है ना, जिस तरह ठीक है। आप दूसरे बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं उसी तरह इनको ट्रीट करें। लाइक सही मैं है। आपको एक बात बता दूं, ये रिच वाला प्यार हो जाता है हमारे साथ। वो रिच जब अपने मालिक को गले लगाता है ना तो उसकी पसली ही तोड़ देता है, बेसिकली वो प्यार कर रहा होता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिनको डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता ना, वो ऐसा कुछ कर देते हैं। जी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपको कहता है बस ये ऐसे करके ऑपरेट होगा और ये आपकी टांग ऐसे सीधी हो जाएगी और आप चलने लग जाएंगे। अब जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इस काविशों में, कोशिशों में और उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, स्ट्रगल्स में, कि हम पैसा लाएं और पैसा ला के इनको दें। मैं आपको पाकिस्तान से जितनी फिगर्स आप कहते हैं मैं आपको देता हूँ। कोई मुझे एक डॉक्टर बता दे, अगर कोई एक डॉक्टर कहेगा ना 5 लाख रुपए खर्चा है और उसके बाद ये बच्चा चलने लग जाएगा, हम उसको 10 लाख रुपए पे करते हैं। और अगर वो ना चला सका तो अपनी डिग्री भी ख़त्म कर दे और बाजी दोबारा किसी को ये बात ना कहे। सही बात। क्योंकि देखिए कई डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो ठीक ही नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। पोलियो है वो नहीं ठीक हो सकता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो नहीं ठीक हो नहीं ठीक हो सकती, सकती। सेरेब्रल पॉलिसी जी। है वो नहीं ठीक हो सकती। कहने का मकसद है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों को चलाने के लिए और अपने आप समझ रहे हैं बिजनेस को जी। यानी कि रन करने के लिए आप उन पेरेंट्स के साथ जो है ना इस तो अब तरह की मुझे ये चीज़ें बताएं कि पाकिस्तान में जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट BFHS सेंटर, राइट, सो मैंने बहुत सारे इदारे विज़िट किए और डिसेबिलिटी सेंटर्स भी विज़िट किए और सेंटर्स भी विज़िट किए जो उनके हालात हैं अंदर के, ऑटिस्टिक ऑटिज़म बच्चों भी जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, जो हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है। तो आप मैडम लोग फिर आप क्या करते हैं कि किस किस इदारे में? आप ये देख लें, ये तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू शुरू कर दिया है एज ए ऑटिज्म। यहाँ पे तो डिसेबिलिटी के अंदर जो है ना, जो मेन जो डिसेबिलिटी सामने नज़र आ रही है, जी। ठीक है, वो जो चीज़ें हैं उसको कोई नहीं ऑन करता, तो बाकी चीज़ें तो ऑटिज्म को तो आप किसी गिनती में ही ना लाएं। सही बात है, दैट्स सो ट्रू। मैं आपको इतनी चैलेंजिंग पोजीशंस में ना आपको मैं पेरेंट्स सिखाऊंगा जिनके बच्चे ऑटिज्म के साथ जो है ना फर्दर जो है ना सरवाइव कर रहे हैं, कि आप सोच भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन क्या है कि वो इश्यूज क्या है? इश्यूज है कि आप ना ऑन करें सबसे पहले। आपके साथ जो भी चीज़ें चैलेंजिंग है ना, उसको ऑन जब तक आप लोग नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी जगह पर भी जो है ना आप आगे नहीं चल नहीं सकेंगे। जा मैं आपको सकते, ऑनेस्टली that's so true। स्पीकिंग ये बता दूं, मैं एजुकेशन के बारे में वही बताना चाह रहा था कि जब हम स्कूल पढ़ते थे जी। तो हमारे स्कूल में 100 के करीब स्टूडेंट थे, जो मेल फीमेल्स, हमारा को एजुकेशन स्कूल था और सब डिसेबल थे। अच्छा, ठीक है। तो और आप रेगुलर स्कूल्स में पढ़ रहे थे नहीं, या फिर आप हमें रेगुलर डिसेबिलिटी? स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते वो आपके? एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ओके, नहीं आप अच्छा। जो है ना आप जाए नहीं, दूसरे लेकिन स्कूल आपको में। तो ना ऑटिज्म है, ना ऑटिस्टिक है, ना आपको स्पीच प्रॉब्लम है, ना कुछ है। व्हाट वाज द रीजन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग? मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब मैं चल के जाऊंगा तो मुझे जो देखेंगे ना स्टूडेंट्स, वो इम्पैक्ट कर लेके घर जाएंगे। हाँ, और लेकिन जब उन्होंने घर से देखे, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ यानी कि 70s लास्ट की जो वो बैच आया था, जी। तो मैं वो वाली बात आपके साथ कर रहा हूँ जिसको कि हमने फेस किया। हाँ जी। ठीक है। हमारे कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि सारी बात है पेरेंट्स उसको, एक बात आप याद रखिएगा, उस बंदे को समझ नहीं आती जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी होती है, समझ दूसरे बंदे को आ रही होती है, सही बात जो है। बाहर होता है वो गाइड कर रहा होता है, लेकिन वो गाइड अपने तरीके से कर रहा होता लेकिन है। आप ये नहीं देख रहे कि वो बच्चे तो अपनी नेमतों को महसूस करना शुरू हो जाएंगे ना, कि आई हैव लाइक, मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतनी नेमत दी है। ये तो उस वक्त शुक्र नहीं होगा, बजाय इसकी कि वो घर लेकर जा रहे हैं, तो वो घर इस नेमत को सोच के जाएंगे ना। मैडम सबसे पहले तो आपको ना स्पेशल एजुकेशन की चीज़ों को भी आपको चैलेंज है ना, कि स्पेशल एजुकेशन क्यों बना, किसने बना। ये सदर ज़िया साहब के दौर में चूँकि उनकी बेटियां डिसेबल थी, तो उन्होंने अच्छा। स्पेशल एजुकेशन का एक पूरी मिनिस्ट्री बना दी। अच्छा। हम जिस इदारे में थे वहाँ पर
दो जगहों पे 3 जगहों पर वो सही तरीके से रैम नहीं बना हुआ था। तो वो जो अच्छा हमारी वहाँ की जो आप कह लें कि ट्रस्टी थी जी वहाँ पर उस इदारे की, जी जब वो 2 दफ़ा वहाँ गिरी ना, अच्छा तो उसके बाद वहाँ पे फिर वो सही तरीके से वो वाह स्लोप वाह बन गई और सही जी तरीके से। जी कहने का मकसद ये था कि हमारी एजुकेशन हमने फेस की है, हमें पता। मैं स्कूल आपको बता रहा हूँ तो हम क्रॉल करते थे, हम्म क्रॉलिंग करते थे। मेरी वालदा मेरी यूनिफॉर्म की 2 शलवारें बनाती थी, अच्छा क्योंकि मेरी शलवार जो थी वो यहाँ से फट जाती थी क्रॉलिंग के टाइम पे। अच्छा हमने अपनी टीचरों को ना पैरों से पहचाना हुआ है, मैं माशा। अच्छा यानी कि हम चलते थे ना हाँ तो देख तो सकते नहीं थे ऐसे करके ऊपर, तो जब हम्म हम क्रॉल करते थे तो हम पैर देखते तो हमें समझ आ जाती ये थी कौन कौन सी सी टीचर टीचर है। है उस जगह पर हमने स्टडी किया। उसके बाद जब जैसे ही मैं अभी बता रहा था, तो आप लोग ही क्लासरूम्स कैसे होते थे उसमें फर्नीचर होता था या नीचे बैठ के हाँ आप लोग नहीं नहीं पढ़ते थे फर्नीचर था वो, ओके हमें ओके चेयर्स वगैरह थी, ठीक है लेकिन वो तो बैठने के लिए थी ना। हम्म, तो कई तो ऐसे थे कि जिनको सुबह ला के वहाँ पर आया बिठा देती थी, जी और जब खत्म होता था स्कूल तो उठा के गाड़ी में बिठा देती थी। अच्छा तो ओके इस तरह की स्वेट डिसेबिलिटीज भी थी उसमें। फिर थोड़े से हम जरा थोड़े से शरारती भी थे, या आप कह लें गेम्स है वगैरह में भी हम लोगों को, स्पोर्ट्स में भी था। माशाल्लाह अच्छा तो वो हम लोग एक्चुअली करना आपको अपने पे ही पड़ता है। खुद से यानी कि जिंदगी के अंदर आप कभी भी किसी के ऊपर आप कभी भी डिपेंड ना करें। इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे तो सुकून में आ जाएंगे। अगर आप वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजारते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो फिर वो डिपेंडेंट सवाए अल्लाह ताला के वो कोई एक नहीं दिन टूट जाता है। अगर आपने डिपेंडेंटली अपना किसी को बनाना है तो वो परवरदिगार की ज़ात है, सिर्फ उसको बनाए। सही बात है उसके अलावा कोई भी शख्स है, यानी कि आज मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल आमीन फिरदौस में जगह दे। जो उन अल्लाह आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचूं उनकी वजह से था। यानी कि मैं 10.5 साल का था जिस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने, आज मेरा भी एक बेटा है तो मैं तो कभी भी नहीं सोचता कि आज 10.5 साल की उम्र में उसको जापान भेज दूँ। तो उस वक्त मैं स्काउटिंग में सिलेक्ट हुआ, मेरे अच्छा टीचर्स आए। माशाल्लाह स्पोर्ट्स में हाँ उसमें मैंने वहाँ पर उस अग्नोरी जो मुड़ी थी, वहाँ पर इग्नोरी कहा जाता है, निपोन इग्नोरी थी। और उसमें 87 जापान में टोक्यो में मैं वो विन करके आया था। पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम जो था वो प्राइज़ मिला। खैर है नहीं हो, ये एजुकेशन का सारा सिलसिला था जो माशाल्लाह ऑन ऑफ हमारा चलता रहा। फिर जब मुझे मैट्रिक के पास ट्यूशन मुझे ज्वाइन करनी पड़ी, अच्छा तो मुझे वहाँ से फेस करना पड़ गया कि नॉन डिसेबल के साथ आपने कैसे तो ये वहाँ पे आपने कैसे जाना है। ओवरऑल अकेले ट्रैवल किया सारा कुछ उनके सब टीम के साथ जी योर ये फैमिलीज विद यू और जी बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया है अच्छा मैं। माशाल्लाह उसके बाद भी बड़ी दफ़ा हम लोग जापान गए, हमारी स्टडी भी जापान की थी। ये अच्छा तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम स्काउटिंग की तरफ से हम गए थे। उसके अलावा 10.5 काफ़ी साल की जगहों उम्र में पर जी। माशाल्लाह और उसके बाद जो सबसे बड़ा फेस करना पड़ा हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली ये एक चीज़ मेरी वालदा ने की कि उन्होंने मुझे जो एजुकेशन थी ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने दिया। अच्छा माशाल्लाह उन्होंने कहा नहीं तुमने पढ़ना है चाहे जो भी हो जाए। माशाल्लाह क्योंकि जिस तरह लोगों ने उनके दिमाग में एक चीज़ बिठा दी थी ना कि इधर हम्म लेके जाओ ये इलाज हो जाएगा, इधर लेके जाओ ऐसे हो जाएगा, इधर लेके जाओ, तो ये भी बिठा दिया था कि अगर ये पढ़ गया ना तो ये ओ कुछ अपना सिलसिला बना लेगा। तो वो कहते बस हैं ना वालदा नेगेटिव कितना इम्पैक्ट करती है तो पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो इम्पैक्ट बस करता है वो ना वालदा ने ना बस वो हम्म फोकस कर लिया कि बस कि अब बस इसको जो है ना वो गर्मी सर्दी ना, हमारे घर के अंदर एक घर से बाहर एक था कॉरिडोर सा, तो वो वहाँ पर एक मग कह लिया आप ओपनली, वहाँ से रोशनी आती थी, तो वो गर्मी सर्दी बाइट्स होती थी अच्छा कि बस मैंने बेटे को सुबह उठा के स्कूल भिजवाना है। माशाल्लाह सुभान तो वो चीज़ जो थी, अल्लाह उनके लिए फिर जाहिर बात है फिर हम लोग भी देखते रहे और स्टडी हमारी चलती रही। स्कूलिंग, फिर स्कूलिंग के बाद फिर जब हमने कॉलेज को फेस किया तो वो जी मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट बहुत एक्सपीरियंस था। डिफरेंट एक्सपीरियंस था वहाँ पर मैं चलना ही नहीं चाहता था वो बैसाखियों के साथ, या यार मैं चल के जाऊँगा या कोई मुझे देखेगा तो वो क्या महसूस जी करेगा। बिल्कुल
तो वो फिर वही टाइम आया, वही दौर आया कि फिर एकदम, फिर जब चीज़ें ऑन करनी शुरू की तो फिर वही टाइम था कि वो स्टूडेंट फेडरेशंस थी और फिर इसमें हम लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। तो माशाल्लाह। फिर यूनिवर्सिटी तो आपने किस तरह आपके जहन में आया और आपने जिस तरह डिसेबल के लिए काम करना शुरू किया माशाल्लाह, जैसे आप ओवरऑल अब माशाल्लाह काफ़ी एक्चुअली बच्चों मैं के लिए माशा काम हम कर रही अपने स्कूल में देखते थे ना कि हमारे स्कूल में 100 के करीब बच्चे हैं और एक व्हीलचेयर होती थी, अच्छा और वो सिर्फ हम लोग प्रोल ही कर रहे होते थे रेंगते हुए। आप कीड़े कह लें, जानवर कह लें, तो इंसान की जो बेसिक नीड है, देखिए दो चीज़ों पे अगर काम हो जाए ना तो डिसेबिलिटी जो है ना पूरी दुनिया में अंडरस्टैंड की जाती है, दो चीज़ों में, एक कम्युनिकेशन पे और एक मोबिलिटी पे। मोबिलिटी क्या है, आप उनको डिवाइसेस दे दें, वॉकर है, क्रचेस है, व्हीलचेयर है, वाइट केन है, हेयरिंग एड है, व्हाटएवर उनकी जो भी, जी वो अगर आपने उनको दे दिया तो इनकी मोबिलिटीज़ के इश्यूज, उनके आना जाना, ये वो, बाकी फिर माशरे में खुद ही जाए, अपना रास्ता बनाए, सही बात है। कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, ये आप हर किसी को तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो मोबिलिटीज़ की जो मेन चीज़ है वो व्हीलचेयर हमारी नज़र में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कम्युनिकेशंस। अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है और तो आपकी कम्युनिकेशन होगी उस शख्स के साथ जो कि इस को सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। तो इस हवाले से ही हमारा यही फोकस था कि हमने इसको भी देखना है, और हमने कहा अब जो कंट्री से बाहर जाके हम अपनी बड़ी लग्जरी सी लाइफ गुजार सकते हैं, वो हम इसी जगह पे रह के अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्यों ना काम करें। तो माशाल्लाह से तकरीबन हमने नाला करते हुए तकरीबन कोई राउंड अबाउट 3-3.5 लाख व्हीलचेयर हम डिलीवर कर चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ओवरऑल पाकिस्तान में ऑल या ओवर पाकिस्तान, पूरे पूरे पाकिस्तान में? जी, ओके माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप लोग एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं और इस पे, बिल्कुल और ऐसे ही है। स्पोर्ट्स में आप क्या क्या करवा रहे हैं आप लोग? स्पोर्ट्स सबसे में पहले किस तरह तो चल रहा है आप मैं लोगों आपको का? बताऊं कि हमने हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो व्हीलचेयर क्रिकेट हमने इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा वैसे माशाल्लाह। इससे पहले जब थी तब हमने फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट बनाए थे ठीक है कि हर टीम के अंदर 2 व्हीलचेयर्स वाले हो, 2 ब्रेसेस वाले हो, 2 जिनके आर्म का मसला है वो हो, फिर 2 जो है वो What do 3 you think? माइनर बहुत अच्छी डिसेबिलिटी। क्रिकेट खेलते हैं ये सारे? बहुत अच्छी, आपको भी अच्छा आप क्रिकेट देखिए आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा माशाल्लाह। फिर उसके That's बाद good. हमने व्हीलचेयर क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराई। Yeah. व्हीलचेयर क्रिकेट के अंदर ये था कि आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम चीजें व्हीलचेयर्स के ऊपर लेकिन होंगी। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो आप लोग उनको मोटिवेट कैसे करते हैं, उनको इस तरफ लेके कैसे आते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना डेड हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको यही कहा जाता है कि आप किसी भी लेवल में उनको तो पढ़ाई पे इतना डिग्रेड किया जाता है मैं कि हमेशा ये पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना कि उसको बस आपने थोड़ा सा पुश करना है, आपने उनको सिरा पकड़ाना है, जी बाकी वो उससे मंजिल तक खुद पहुंच जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हम बदकिस्मती से ना हमारे पास ना इतने ज़्यादा सोर्सेज होने के बावजूद भी ना हमारे पास जो मेन रेलेवेंट लोग हैं ना उनको लूप में लिए बगैर काम करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल मैं ऐसे ही है। आज आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जब मैं आया तो जी। लुकमान साहब ने मुझे बाहर वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से मुझे लेके आए, लेकिन बट आप देखेंगे वो पॉडकास्ट का जो सिलसिला था वो अपस्टेयर्स थी। जी ठीक है, तो वो जारी बात है, वो मैं वही बात जो आपको बताता हूँ जी कि हमने सीढ़ियों में जाना है, तो मैं डिसेबल्ड हूँ, आप एबल्ड है। डिसेबल्ड माजूर किए गए अफराद, अब एक लम्बे के लिए सोचे वहाँ पे स्टेयर्स ही नहीं है, सही बात है, तो आप भी डिसेबल हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप और मैं अल्लाह की तख्लीक है, ये गलत नहीं हो सकती। ये जो चीजें है ना सारी इंसानी है, इंसानी है। अब बाहर स्लोप बनी है लेकिन वो स्लोप इतनी हाइट की है कि वहां पर डिसेबल पर्सन्स खुद से नहीं जा सकते, खुद नहीं जा सकते। अच्छा, इन्होंने वो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ के इदारे के जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, उसको ऑन किया, उस पे पैसे लगाए, सही बात है, उस पे उन्होंने अटेंशन जाहिर की, जो मैं देख रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह। लेकिन बट अगर वो थोड़ा सा किसी को लूप में ले लेते ना जी तो वही चीज जो थी ना वो बेहतरीन बन जाती है। यानी कि अभी भी मुझे
2 बंदों ने पुश किया है तो वो मैं स्ट्रीप चढ़ सका हूँ। बेशक। लेकिन अगर आप एक लम्बे के लिए सोचें कि आप वो खुद आने के अगर लिए- सही तरीके से बन जाती थोड़ी सी जी तो हमारी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती। सही बात है। यानी कि वही जिस तो तरह ये मैं सिर्फ सोचने का नजरिया है। एक्चुअली आप हम समझते लोग हैं पता कि क्या हम- बात है, हम लोग ना उन बंदों को लूप में नहीं लेते जिनकी फील्ड है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं लेकिन किसी डिसेबल पर्सन की पर्सनल लाइफ को या उससे हम कुछ नहीं सीखते हैं। मिसाल के सही तौर पर अगर एक पोलियो वाला है तो उसकी काउंसलिंग पोलियो वाले के लिए करनी चाहिए। एक स्पाइनल कोड इंजरी का हम लोग ये काम कर रहे सही हैं बात आईएल है। सेंटर्स के तो अंदर। ये जो जितनी भी पोलियो वाले जो घूम रहे होते हैं हमारे घरों के आगे बेले बजा रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आए, मुझे तो होता है कि पता नहीं इनकी जाहिर सी बात है कि इतनी गर्मी के अंदर ये वैक्सीन लेके घूम रहे हैं और आप देखें और कि आप नहीं लगाओ तो आपके नहीं, पीछे पड़ जाते अच्छा हैं। वो आप ये देखें कि वो वैक्सीन काम ही नहीं कर सकती क्योंकि क्योंकि उसकी वो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं घर में बारे बार बेले माइनस बजाते हैं कि हमें तो लगा आपके के पास जानी कोई है। ऐसी कोई आपके पास वो फ्रीजर ही नहीं है कि जिसको तो को स्टोरेज में रखने वाली चीज है सही बात है, वही ना जिसको वो गर्मी में बल्ले जी मार के लगा रहे। तो जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सब एक्सपायर हो जाता था और तो वो बस वजह हमारे क्यों इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग, क्यों, इसकी मैम वजह क्या है? ये तो जो रेलिवेंट लोग हैं ना जी ये वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। डेफिनेटली काफ़ी ठीक है। चीज़ें हैं जो हमारी मुल्क में हो सकती हैं लेकिन वो नहीं होती। ठीक है। डैम बन सकता है लेकिन नहीं बनता। हम्म। कश्मीर आज़ाद हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा। सही बात है, सही ठीक है बात ना? है, दैट्स ट्रू। पोलियो फ्री है, हो सकता है लेकिन बट नहीं हो रहा। सही बात है। तो तो अच्छा, मैंने भी सुना था कि आप कुछ जो आपके माशाल्लाह डिसेबल्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं और मुझे भी बड़ी खुशी हुई यही सुन के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी उन बच्चों के साथ इसीलिए, क्योंकि जब मेरे एजुकेशन इदारे में क्योंकि हम होम स्कूलर्स को भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ फिर मैंने एक नीडी बच्चों के लिए अपना अमाना स्कूल के नाम से स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं रोडों से बच्चे उठा के एजुकेशन देती हूँ। इसीलिए जब मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं सबके लिए काम कर रही हूँ बट आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दम, राइट, देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम एज वेल। इसीलिए हमने BFHS सेंटर बनाया सोचने की। लेकिन वही वाली बात है, लेकिन स्टिल हमारे पास उनके लिए टीचर्स ढूंढना और उनको ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जाहिर सी बात है उन बच्चों के साथ आपको 1-on-1 अटेंशन चाहिए और फिर हर बच्चे की मसाइल भी डिफरेंट हैं। बिल्कुल तो ऐसा है। आप भी क्या ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे सिर्फ एक कम्युनिटी आ जाती है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस की, उनका ज़रा ब्रेल का मेथड है डिफरेंट। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं और जो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन है उनका तो इश्यूज़ ही कोई नहीं है। सिर्फ जस्ट रैंप और जो आपकी जो वॉशरूम्स हैं वो अगर एक्सेसिबल हो फॉर अ व्हीलचेयर यूज़र फ्रेंडली हो तो आपकी सारी डिसेबिलिटी मैनेज हो जाती है। जो बाकी चैलेंजेस हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन हैं, जो ऑटिज़म्स के जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए 1-to-1 जो है ना वो टीचर्स की भी उनके गार्डियंस की भी और वो अच्छा वो चीज़ें आप देखेंगे नज़र भी नहीं आती जी लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बेशक। हमसे भी ज़्यादा चैलेंजिंग अच्छा, अभी मैं सुन रही थी कि आप कुछ मेरे ख्याल से कुछ फ्लैग लेकर आ रहे हैं कुछ जी बिल्कुल। एक्चुअली वो मुझे ज़रा हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा एक्चुअली कि वो क्या इवेंट आ रहा है आपका और किस हवाले से। अच्छा वो बिल्कुल आई एम एक्साइटेड फॉर दैट इवेंट। चल हमने रखना था लेकिन चले आपके पॉडकास्ट रिलीज होने तक हम इंशाल्लाह इवेंट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली 14 अगस्त के हवाले से और जो भी हमारे सिंबॉलिकली डेज चल रहे हैं जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक फ्लैग ऑफ राइट्स के नाम से इंशाल्लाह। हम एक इवेंट करना चाह रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे। इस्लामाबाद से ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60 फीट्स के प्लस कोई राउंड अबाउट हमारा एक फ्लैग होगा, पाकिस्तानी फ्लैग, जिसको हमने फ्लैग ऑफ राइट्स के नाम दिया है। ठीक है और उसको जो है ना जितने भी व्हीलचेयर यूज़र हैं जी वो फ्लैग उठा के और वो सिंबॉलिकली इंडिपेंडेंस डे यानी सेलिब्रेट हमारे करेंगे। पाकिस्तान में इतनी डिसेबिलिटी है कि इतने लोग व्हील चेयर पे हमारे पास मैम मौजूद है। आप ये देखें, मैं अब आपको ये बड़ी बात बताई है, मैं आपको बताता हूँ।
ये तकरीबन 100 के करीब Wow. व्हीलचेयर यूजर होंगे जो इस्लामाबाद में अच्छा। होंगे। ओके। वही फ्लैग यहाँ से सिर्फ फ्लैग ट्रैवल करेगा खाली चकवाल, ठीक है। वहां पर चकवाल के लोग होंगे। अच्छा। गुजरांवाला, वहाँ पे गुजरांवाला के लोग होंगे। रियली? लाहौर में हमारी बहुत बड़ी गैदरिंग है, लाहौर अच्छा। में लाहौर के लोग होंगे। ओके, माशाल्लाह। उसके बाद मुल्तान हमने पॉइंट रखा है जो कि पंजाब का लास्ट रखा है, वहाँ के जितने साउथ पंजाब के लोग हैं डिसेबल्स हैं वहाँ पर। सखर, मीरपुर खास सिंध, हैदराबाद, अच्छा, माशाल्लाह। कराची, कोयटा, गिलगित, और वहाँ पे स्कर्दू, अपनी अपनी। मुजफ्फराबाद, अच्छा, माशाल्लाह। पेशावर, मुशैरा और जबरदस्त। मर्दान, और अच्छा। मर्दान से फिर इस्लामाबाद। ओके। इस्लामाबाद 23 मार्च से पहले हम लोगों ने वो फ्लैग लेके आना है वापस। अच्छा। और आप ये देख लें कि हर जगह पर व्हीलचेयर यूजर वहाँ के लोकल होंगे। अच्छा, ऐसा माशाल्लाह। नहीं है कि आज 100 जो है वो इस्लामाबाद में है तो 100 ही ट्रैवल करके जाएंगे, 100 ही सारी जगह नहीं। जो चकवाल के 100 होंगे वो बैठेंगे उस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसी तरह गुजरांवाला के जो होंगे वो बैठेंगे। तो अच्छा, माशाल्लाह। आप इसको खुद से माशाल्लाह। अल्लाह ताला 25 आपको के कबूल करीब। करें थैंक कि यू सो मच। माशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं और हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं मैं कहती हूँ इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, और हम बेशक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप जैसे कि मैंने कहा, और आगा साहब से सुन के तो हर दफ़ा मुझे होता है कि इतनी हिम्मत मिलती है कि आज अल्लाह Thank you पाक so ने हमें much. इतनी नेमतें दी हैं, और हम कहते हैं कि आज हम इस ये परेशानी है हमें। हम जो है हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम अपनी नेमतों को नहीं गिन रहे कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी सलाहियतें और कितनी नेमतें दी हैं। और आज जो है वो हम अपनी सिर्फ काउंटेबल मैं कहती हूँ कि अगर हमारी सिर्फ एक आँख झपकना अगर बंद हो जाए, ब्लिंकिंग आए, तो सोचें कि मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि मैं बार बार इस आँख को खोलूँगी और फिर आपको देखूँगी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी छोटी छोटी नेमत दी है जिसको हम फील नहीं कर रहे। इतनी छोटी छोटी नेमत दी भी है, और हम इतने नाशुक्रे हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और ये नहीं है, हम और नाशुक्री कर रहे होते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की। तो मैं आप सबको कहूँगी कि किसी भी लिहाज से आप लोग का पीछे नहीं है, कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड सेम थिंग इज़ एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। इवन ये कि जब स्पोर्ट्स में जैसे आगा साहब ने बताया कोई पीछे नहीं रह सकते, आप कुछ भी हो जाए, इसी तरीके से हम किसी भी हवाले से कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। इसी तरह दीन हो या दुनिया हो, हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर। जज़ाकल्लाह आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम फिर आपको बुलाते रहेंगे, और इंशाल्लाह। इसी तरीके से जो लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं या किसी हवाले से कोई हेल्प चाहिए या किसी को व्हील चेयर चाहिए, आगा साहब प्रोवाइड अ फ्री व्हील चेयर for disabilities person, and anything regarding that just let us know inshallah. You guys can contact our contact number inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.